हेमा जी, मैं माफी चाहती हूँ। आई एम सॉरी हेमा जी। बॉलीवुड एक ऐसी चमचमाती दुनिया जहां रोशनी भी है और अंधेरा भी। कभी कभी ऐसा पल आता है जो सब कुछ हिला देता है। और ऐसे ही एक दिन एक खबर फैली, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। पूरा फिल्म इंडस्ट्री सदमे में था, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी हेमा मालिनी। वह शांत बैठी थीं, आंखों में गहरा दर्द, होठों पर चुप्पी, उनके आसपास बस खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठहर गया हो। हेमा जी के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह उनकी पूरी जिंदगी की यादों पर गिरा हुआ पहाड़ था। वह धीरे से कहती हैं, आज मेरा सब कुछ चला गया। दूसरी तरफ शहर के एक आलीशान होटल में माहौल बिल्कुल अलग था। रंगीन लाइटें, तेज संगीत, बड़ा सा केक, डांस और कैमरों की चमक। यहाँ रखी सावंत अपनी एंट्री मारती हैं, चमचमाते कपड़ों में, चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए। वह कैमरे के सामने खड़ी होकर बोलती हैं, आज मेरा बर्थडे है, सब लोग मस्ती करो। मीडिया वाले एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। एक रिपोर्टर धीमे से पूछता है, रखी को पता नहीं आज क्या हुआ है? दूसरा कहता है, पता हो भी तो क्या, रखी तो रखी है। फिर रखी सावंत कैमरे के सामने आकर एक ऐसा वाक्य कह देती हैं जिसने आग में घी डाल दिया। हेमा जी मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर वो नाराज हैं तो मैं माफी चाहती हूँ। मैं तो बस अपना बर्थडे मना रही हूँ। ये सुनते ही मीडिया की नजरें चौड़ी हो जाती हैं। रिपोर्टरों ने यह बात तुरंत हेमा मालिनी तक पहुंचा दी। हेमा जी जो पहले से ही गहरे दुख में थीं, यह सुनकर उनका दर्द और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। उन्होंने गहरी सांस लेकर सख्त शब्दों में कहा, यह समय खुशियां मनाने का नहीं है और मैं किसी की बेस्ट फ्रेंड नहीं हूं। मेरा नाम ऐसी नौटंकियों में मत लाया जाए। उनकी आवाज में रुलाई भी थी और गुस्सा भी। इस बात ने माहौल को और भारी कर दिया। उधर सनी देओल भी रिपोर्टरों के सवालों से घिर गए। एक रिपोर्टर ने जैसे ही रखी का नाम लिया, सनी देओल ने बीच में ही उसकी बात काट दी और कहा, अभी हमारे घर में मातम है और कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसे बयान दे, यह बेहद गलत है। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर पीछे छिपा हुआ दर्द भी साफ दिख रहा था। मीडिया फिर रखी सावंत के पास दौड़ पड़ा। इस बार रखी कुछ शांत, कुछ इमोशनल दिख रही थी। मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। अगर मेरी वजह से हेमा जी दुखी हैं तो मैं माफी चाहती हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि रखी को सब पता था और वह सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए ऐसा कर रही हैं। कुछ कहते शायद वाकई गलतफहमी हो गई होगी। लेकिन एक बात तो साफ थी, वक्त बहुत गलत था और असर बहुत भारी पड़ा। सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी। हर जगह यही चर्चा, हेमा मालिनी नाराज, रखी सावंत का गलत समय पर ड्रामा। इंस्टाग्राम पर मीम्स, यूट्यूब पर वीडियोज, हर न्यूज चैनल पर यही कहानी। हेमा जी के दुख पर रखी का बर्थडे मनाना लोगों को चुभ गया था। इसे बेसंवेदनशीलता कहा गया, अपरिपक्वता कहा गया, ड्रामा कहा गया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है जहां एक तरफ किसी का सबसे बड़ा दर्द होता है और दूसरी तरफ किसी की खुशियों का शोर। लेकिन दुख के बीच में खुशी का तमाशा दिल को बहुत चोट देता है। हेमा मालिनी ने उस दिन अपने जीवन साथी को खो दिया और रखी सावंत ने अपनी साख को